सभी किसान भाइयों को रुद्रा एग्रो इंडस्ट्री परिवार की तरफ से नमस्कार। किसान भाइयों, मेरा नाम मान सिंह। मैं आज आपको रुद्रा एग्रो इंडस्ट्री परिवार के साथ जुड़कर खेती बाड़ी में अधिक लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल बटन होता है साइड में, उसको दबाएं। उसकी बगल में घंटी होती है, उसको भी दबाएं, जिससे हमारी जो वीडियो होती हैं वो आपको समय से प्राप्त हो सकती हैं, केले और पपीते की। और आप इंडिया मार्ट के थ्रू भी हमें रुद्रा एग्रो इंडस्ट्री सर्च करके वहाँ से भी हमसे कॉल कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट मेरा नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। 9997533370 पे आप कॉल करके केले और पपीते में और दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम हम बात करते हैं पपीते की खेती के बारे में। वैसे भारत में पपीते की देसी व विदेशी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियों की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें पूसा नन्ना, पंतनगर देसी और रेड लेडी मैक्सिको और ग्रीनबेरी विदेशी प्रजातियां। पर पपीते की प्रजातियों में रेड लेडी प्रजाति सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह किसानों के लिए किस प्रकार लाभदायक है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। यह एक उभयलिंगी प्रजाति है। इस प्रजाति में लगभग सभी पौधों पर फल आता है। इसकी औसतन जो पैदावार 50 से 60 केजी व अधिकतम पैदावार 100 से 120 केजी तक हो जाती है। यह निर्भर हमारी केयर के ऊपर भी करता है कि हम पौधे की कैसी देखभाल कर रहे हैं। इसके जो फल का साइज है वो मिनिमम 1.5 केजी से 2.5 केजी तक हो जाता है। इसका फल अंदर से लाल और अधिक मीठा स्वादिष्ट होता है। इसमें लगाने के 2 महीने में फूल बनना शुरू हो जाता है और लगभग 6 से 7 महीने में फल टूटने की स्थिति में आ जाता है। यह लगभग 1 से 1.5 किलो तक 6 महीने में 7 महीने में हो जाता है, अगर हम अच्छी केयर करें। यह प्रक्रिया हमारी लगभग 18 महीने से 2 साल तक चलती रहती है। 1 एकड़ में लगभग 1000 से 1200 पौधे तक लगाए जाते हैं। अगर हम 5 बाई 6 पे पौधे लगाते हैं तो लगभग 1200 पौधे प्रति एकड़ हमारे लग जाते हैं। किसान भाइयों, आवश्यकता के अनुसार पौधे से पौधे व लाइन से लाइन की दूरी घटाई व बढ़ाई जा सकती है, जिसमें पौधों की संख्या घट व बढ़ सकती है। किसान भाइयों, इसका मैं पैदावार का एक छोटा सा आर्थिक विश्लेषण आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए 1 एकड़ में हमने 1200 पौधे लगाए और 1200 पौधों में से लगभग 200 पौधे हमारे मर गए। हमारे पास 1000 पौधे बचते हैं। एक पौधे पर हमारा कम से कम मान के चलते हैं 40 किलो ही फल लगा, और कम से कम रेट हम लेके चलते हैं, हमारा सिर्फ 10 रुपए किलो बिका। 1000 को हम 40 से गुणा करते हैं तो 40,000 केजी हमारा फल बैठता है प्रति एकड़, और 10 रुपए से अगर हम उसको गुणा करते हैं तो लगभग 4 लाख की पैदावार प्रति एकड़ हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। अगर यही हमें औसतन अगर हमें रेट अच्छे मिल जाते हैं, मान लो इसका पूरे साल 30 से 40 रुपए तक भी रेट चला जाता है और हमारी पैदावार 100 केजी तक मिल जाती है और हमारे पौधे भी कम मरते हैं, तो किसान भाइयों, आप पपीते से अधिकतम पैदावार 7 से 8 लाख रुपए प्रति एकड़ भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पपीता कच्चा और पक्का दोनों अवस्था में बिकता है। पहले हम बात करते हैं कच्चे पपीते की। कच्चा पपीता बेचना आसान होता है और ज़्यादा मात्रा में बेचा जा सकता है, क्योंकि हम 1 केजी से ऊपर के सभी फल एक साथ तोड़कर बेच सकते हैं। क्योंकि इसका प्रयोग जो है इंडस्ट्री लेवल पे किया जाता है। जो टूटी फ्रूटी बनाने वाली कंपनियां हैं वो एक साथ एक मात्रा में 10 टन 20 टन माल किसान से खरीद लेती हैं। इससे हमारा खेत कम समय में खाली भी किया जा सकता है। यह सब्जी के रूप में भी मंडी में बेचा जाता है, परंतु इसका भाव जो है कम रहता है। यह मिनिमम 10 रुपए से मैक्सिमम 20 रुपए तक ही बाजारिक भाव इसका जा पाता है। जबकि पक्का पपीता इसके बिल्कुल विपरीत है। यह खेत से एक साथ नहीं टूटता। इसको तोड़ने के लिए पपीते में पीली लाइन या पीले धब्बे आने आवश्यक हैं। उसके बाद इसको तोड़कर पेपर में रैप करके रख दिया जाता है, तब यह मंडी जाता है। एक पौधे से लगभग दूसरे या तीसरे दिन जब हमारा पौधा 6, 7, 8 महीने का हो जाता है
तब एक पौधे से हम दूसरे तीसरे दिन 1 या 2 फल, हम उससे 3 फल तक ले पाते हैं। इस प्रक्रिया में समय लग जाता है, जो कि लॉन्ग टाइम तक फल इसी कंडीशन में टूटते रहते हैं हमारी कंप्लीट हार्वेस्टिंग होने तक। इसमें इसका बाजारिक भाव जो बहुत ज़्यादा है, यह है पूरे साल लगभग 20 रुपये से 40 रुपये के बीच में चलता रहता है। किसान भाइयों, पपीते की खेती को सहफसली के रूप में भी किया जा सकता है। हम इसे गन्ने, सब्जी व बगीचों के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन खेत में जल ठहरने की स्थिति न हो, इसमें सहफसली को उसके मेजरमेंट के हिसाब से ही लगाया जाए। पुराने बगीचे में खाली स्थान पर ही इसके पौधे का रोपण किया जा सकता है। गन्ने में अगर हम इसको सहफसली के रूप में करते हैं तो गन्ना बुआई के समय मेड़ से मेड़ की दूरी का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे हमने गन्ने के 2 खूड़ लगाए, उसके बाद हमने स्पेस 8 फीट या 10 फीट का रखना है, उसके बाद अगले 2 खूड़ लगाएं। जो खाली स्पेस है उसमें हम एक लाइन पपीते की लेके जा सकते हैं। और गन्ने में सिंचाई का हमें विशेष ध्यान रखना है। गन्ने को पानी ज़्यादा लगाया जाता है। इस अवस्था में ऊंची मेड़ बना के हम पौधा लगाएं, जिससे कि पपीते को पानी कम लग पाए। किसान भाइयों, पपीते की खेती की सबसे अच्छी बात यह है कि यह है अन्य फसलों की तुलना में किसान को आर्थिक लाभ नगद भुगतान के रूप में फल बिक्री के समय ही मिल जाता है, जिससे किसान को आर्थिक लाभ सदैव बना रहता है। किसान भाइयों, पपीते में सिंचाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पपीते को पानी बहुत कम आवश्यकता होती है। इसमें सिंचाई कैसे और कितनी मात्रा में करनी है, इसकी जानकारी हम आपको समय पर हमारे कर्मचारी द्वारा दी जाती रहती है। पपीता एक फल देने वाला पौधा है, इसलिए इसमें उर्वरकों, खादों का विशेष महत्व है, जो कि हमारे द्वारा मौसम व पौधे की आवश्यकता के अनुरूप किसानों को जानकारी समय समय पर दी जाती रहती है। बात करें उत्तर भारत की, उत्तर भारत में पपीते की बुआई फरवरी, मार्च व सितंबर महीने में की जाती है। किसान भाइयों, पौधा लगाने के 10 दिन पहले खेत की तैयारी पूर्ण कर लेनी चाहिए, जैसे गड्ढा खोदना, गोबर की खाद गड्ढे में डालना, उर्वरक डालना, गड्ढों को कुछ समय के लिए खुला छोड़ना धूप लगने के लिए। पौधा लगाने से लगभग 5 से 7 दिन पहले पौधा उस क्षेत्र में मंगाकर रख लेना चाहिए जहां पर हमें पौधा लगाना है, क्योंकि पौधा वहां का जो जलवायु है, मौसम है, उसको ग्रहण कर लेता है। भाइयों, पौधा बुक होने के बाद हमारे विशेषज्ञ द्वारा आपको पूर्णतः जानकारी दी जाती रहती है। किसान भाइयों, आप भी पपीते की खेती करना चाहते हैं और रुद्रा एग्रो परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, पौधा बुकिंग कराने के लिए हमारे कार्यालय मेरठ या ऑनलाइन पौधा बुक करा सकते हैं और पपीते की खेती अपनाकर अपने घर व परिवार को आर्थिक समृद्धि बनाने की ओर योगदान करें। किसान भाइयों, देखा आपने, इस फसल से आप अन्य फसलों की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम आपको बताते हैं, अगर आप हमारी कंपनी रुद्र एग्रो इंडस्ट्री मेरठ के साथ जुड़कर पपीते की खेती करते हैं तो आप क्या सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। हमारी कंपनी आपको लेकर खेत की तैयारी से फल बिक्री तक पूरी मदद करती है, जैसे खेत कैसे तैयार करना है, पौधा कैसे लगाना है, किस समय कौन सी खाद व दवाइयों का प्रयोग करना है। कंपनी के कर्मचारी द्वारा समय समय पर आपके खेत का निरीक्षण किया जाता रहता है। फल तैयार होने पर खेत से नगद खरीदने में सहायता करना और मंडी से रोजाना भाव क्या चल रहा है वो भी उससे आपको अवगत कराना, यह भी हमारे कर्मचारी आपसे जुड़कर करते रहते हैं। भारत के सभी शहरों के पपीते के थोक विक्रेता रुद्रा एग्रो के साथ सहभागी बनकर जुड़े रहते हैं, जिससे किसानों को किसी भी शहर में फल बेचने में कोई भी परेशानी उठानी नहीं पड़ती है। हमारे कर्मचारी बराबर किसान को इनके संपर्क में बनाकर रखते हैं, जैसे भाव और रेट का सभी चीज की जानकारी समय समय पर किसान को प्राप्त कराते रहते हैं। किसान भाइयों, आपने देखा, हमने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दी है और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारी कंपनी के साथ आप जुड़ें और अपनी उन्नति करें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। YouTube के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इंडिया मार्ट के थ्रू आप हमें रुद्रा एग्रो इंडस्ट्री को सर्च कर सकते हैं या आप डायरेक्ट हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने अपना नंबर दिया है। तो किसान भाइयों, उन्नति करें, तरक्की करें और आगे बढ़ें।